में उन्नत कृषि और कृषि में क्रांति लाने के लिए अपने अलवर डीलर श्री कृष्णा एग्रो सॉल्यूशन के कुशाग्र मनचंदा के साथ 5 कृषि विमान ड्रोन 24 सितंबर को किसान ड्रोन मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किए गए, जिसमें अलवर और आसपास के जिले के किसानों और गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीएम एग्रीटेक कृषि ड्रोन कंपनी के निदेशक मुकुल झाम ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शंकर गोयनका, मैनेजिंग डायरेक्टर WOW फैक्टर्स ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक संजय शर्मा व विशिष्ट अतिथि सूरज भान शर्मा, DD आत्मा, श्री मंगतूराम शर्मा, कृषि अधिकारी नरेश कुमार गोयल, अध्यक्ष खाद बीज भंडार समिति नरेंद्र कुमार शर्मा, AAO गणमान्य लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। एडमिनिस्ट्रेटर मित्तल हॉस्पिटल गिरीश गुप्ता ने मंच का संचालन किया। टीम सीएम एग्रीटेक WOW गो ग्रीन राजस्थान के अभयजीत सिंह, जागृत झा, अजय सिंह ने किसानों को कृषि विमान की पूर्ण जानकारी प्रदान की। साथ ही रामनिवास चौधरी ने कृषि विमान ड्रोन को डेमो किया। कृषि विमान ड्रोन एक तकनीकी चमत्कार है जिसका उद्देश्य न केवल फसल की पैदावार को बढ़ावा देना है, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार खेती के तरीकों को भी बढ़ावा देना है। कृषि विमान ड्रोन के उपयोग से छिड़काव के समय सांप काटने व दवाइयों के सूंघने से मौत होने जैसी घटनाओं से पूर्णतः निजात पाया जा सकता है। साथ ही ड्रोन के माध्यम से बहुत कम समय में अधिक फसलों पर छिड़काव किया जा सकता है। इस आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से उन किसानों को और अधिक लाभ होगा जिनके क्षेत्र में मजदूरों की कमी की वजह से छिड़काव कार्य में विघ्न आती है। फसलों के अधिक ऊंचाई होने की वजह से मैनुअल स्प्रे में समस्या आती है। ये अभिनव पहल स्थिरता, उत्पादकता और समग्र कृषि कल्याण पर ध्यान देने के साथ किसानों को अपनी कृषि भूमि पर खेती करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करती है। इस गेम चेंजिंग तकनीकी की परिकल्पना है जिसका अर्थ है दवाओं के छिड़काव करते समय सुरक्षा। इन उन्नत ड्रोनों को पोषक तत्वों, कीटनाशकों और सभी एग्रोकेमिकल का सटीक छिड़काव करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि फसल के हर हिस्से को आवश्यक देखभाल मिले। इससे न केवल फसल की पैदावार 8 से 12% बढ़ती है, बल्कि 90% पानी की भी बचत होती है, जिससे सीधे तौर पर स्वस्थ पर्यावरण में योगदान होता है और कृषि में कम लागत के साथ उत्पाद में बढ़ोतरी होती है। ये ड्रोन खेती में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें कुशल छिड़काव विधियां और बेहतर सफल रक्षा शामिल है। और इस अभूतपूर्व तकनीक से किसानों को परिचित कराने के लिए इस ड्रोन मिलन का शुभारंभ किया गया है। इस नवाचार को अपनाकर और दक्षता बढ़ाकर किसान अपने लिए कृषि में एक स्थायी भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं और राजस्थान में हरित अधिक प्रचुर कृषि में योगदान भी दे सकते हैं। तो साहब, ये कृषि विमान किसान का विमान ड्रोन है जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। ये 10 लीटर पानी लेता है, इसमें दवाई ऐड होती है, ये उड़ता है और 1 एकड़ 5 से 7 मिनट में स्प्रे करके आता है और इसमें 30% दवाई कम लगती है। ये जो प्रोग्राम है ये सीएम एग्रीटेक जो कि राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके माध्यम से यहाँ पे लॉन्च करा है और ये जो श्री कृष्णा एग्रो सॉल्यूशन है वो हमारे अलवर के डीलर हैं सर। इनके यहाँ पर हम इनको ट्रेनिंग देंगे, जो लोग स्प्रे करना चाहेंगे उनको हम ट्रेनिंग देंगे और ये क्या करेंगे कि खेतों में जाकर लोगों का स्प्रे करेंगे ताकि पानी बचे, दवाई बचे, समय बचे, एक्यूरेट तरीके से काम हो। और जो किसानों का जो सबसे बड़ा हेल्थ इश्यू है कि भारत में 58,000 किसान खेत में सांप के काटने से मरते हैं और करीब 4 लाख लोग बीमार होते हैं जब वो दवाई को सूंघते हैं, तो मुझे लगता है वो भी मान हानि जो है, जो मानव की जो हानि हो रही है वो भी बचेगा और फसल में भी काम होगा। और ड्रोन के माध्यम से जब आप छिड़काव करते हैं तो 8% से 12% आपकी फसल भी ज्यादा आती है, क्योंकि सीधा पत्ते पे पड़ता है। पत्ता साफ होगा तो उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा, जब फोटोसिंथेसिस बेटर होगा वो सूर्य की रोशनी बेटर लेगा और जब सूर्य की रोशनी अच्छी लेगा तो प्लांट हेल्थ अच्छा होगा और यदि उसकी काया अच्छी होगी तो उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि जो हम बात करें किसान की आय दुगनी हो, वो माल के दाम डबल करने से नहीं होगी, उसका इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो और उसका आउटपुट ज्यादा कैसे आए, मुझे लगता है उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर है। दुनिया के जितने विकसित देश हैं इसको यूज कर रहे हैं। भारत में अब इसका प्रयोग पिछले 2 सालों में बहुत ही एग्रेसिव तरीके से हुआ है और कई ऐसे राज्य जो कि साउथ के हैं, गुजरात के हैं,
ये राज्य बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर भी राजस्थान सरकार इसके ऊपर बहुत एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है, जो कि किसानों को करीब 1000 ड्रोन देने जा रही है और हर जगह स्प्रे करके दिखा रही है कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करा जाए। कॉस्टिंग क्या होगी इसकी? जो ड्रोन की कॉस्ट है सर वो 9,50,000 है प्लस 5% जीएसटी है, जिसके अंदर भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसके ऊपर सब्सिडी दे रही है। 40% सब्सिडी किसान को है, 50% एग्रीकल्चर स्टूडेंट को है, 75% कोऑपरेटिव को है, पैक हाउसेस सोसाइटी को है, 80% जो वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके लिए है और 100% जो है वो की जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनके लिए सब्सिडी है। इस ड्रोन को उड़ाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी और कहाँ मिलेगी? इसकी ट्रेनिंग का भी जो अभी तो सर जो सेंटर्स हैं वो गुजरात में, राजस्थान, महाराष्ट्र में है, हरियाणा के अंदर है। इसका सेंटर बहुत ही जल्द हम राजस्थान में जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर बच्चे आए, ट्रेनिंग लें, लाइसेंस लें और अपना काम उड़ाने का शुरू कर सकते हैं। अभी लॉन्च किया गया, इसमें अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है उसके लिए क्या सुविधा दी गई? सर हर जगह जहां पे हम ड्रोन देंगे वहां पे अलग अलग जगह टेक्निकल ट्रेनिंग सर्विस सेंटर खोलेंगे। जैसे समझो आपके अलवर में हमने काम करा है, तो जो भी हमारे डीलर्स होंगे उनको हम ट्रेन करेंगे कि आपको सर्विस कैसे देना है, सपोर्ट कैसे करना है, इसका स्पेयर पार्ट कैसे देना है, तो उनको इसका मिलेगा। दूसरा, जब हम उनको ट्रेनिंग देंगे तो साथ में टूल किट देंगे, उनको बताएंगे इसकी नोजल कैसे साफ करनी है, इसका टैंक कैसे साफ करना है, इसका रख रखाव कैसे करना है, इसको मेंटेन कैसे करना है, इसकी जो हावरिंग है वो कैसे ठीक करनी है। और इसमें क्या है, चूंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, कुछ भी गड़बड़ होगा वो मोबाइल पे आ जाएगा। जैसे आजकल आप गाड़ी देने जाते हैं, वो लगाया वो कंप्यूटर स्कैन करके बताता है, इसी तरीके से इसकी जो दिक्कत है कंप्यूटर पे आ जाती है। और ऑनलाइन ऑफलाइन बाई चांस डीलर को कोई समस्या आती है, जो उसके टेक्निकल लोग सपोर्ट नहीं कर पाए, तो जो हमारे फरीदाबाद की फैक्ट्री है उसके अंदर पूरा टेक्निकल डिवीजन है, वो काम करके इसको ठीक कर दे।